एक बात पूछूं, माइंड तो नहीं करोगे? अरे पापा, माइंड होगा तो हेलो, क्या हाल है? Grant me 30 minutes, I'll call you back. हेलो फ्रेंड्स, इश्क मुर्शिद की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे कि शिब्रा को आखिरकार पता चल ही जाएगा कि उसको भी फजल बख्श से मोहब्बत हो चुकी है और वो फजल बख्श के सामने अपनी मोहब्बत का इकरार भी कर देगी। और ये उसको कौन रियलाइज़ कराएगा? जी हाँ, उसकी बहन सुकैना उसको इस चीज़ का एहसास दिलाएगी कि फजल बख्श एक बहुत ही अच्छा इंसान है जिसने हर मौके पर तुम्हारी मदद की और इतने मुश्किल मौके पर जब तुम जेल में थी फजल बख्श ने ही कोशिशें करके तुम्हें वहाँ से रिहा करवाया। और तो और मेरे रिश्ता जुड़वाने के पीछे भी सिर्फ और सिर्फ फजल भाई का ही हाथ है, क्योंकि मेरी शादी तो टूटने ही वाली थी। अगर फजल भाई ना होते तो आज मैं अपना घर बर्बाद कर चुकी होती। मगर देखो ना, फजल बख्श कैसे हर मौके पर हमारी मदद करता है। तुम्हें क्यों नहीं लगता कि फजल बख्श जो है तुम्हारे लिए एक अच्छा लाइफ पार्टनर साबित हो सकता है? तुम्हें अपने दिल में फजल बख्श के लिए मोहब्बत क्यों नहीं महसूस होती? ये सब कुछ बातें सुन के शिब्रा सोचने पर मजबूर हो जाएगी और जब वो फ्लैशबैक में जाएगी, सारी पुरानी बातें याद करेगी, तो उसको रियलाइज होगा कि वाकई में फजल बख्श चाहे जाने के काबिल है। सो वो डिसाइड करेगी कि अब फजल बख्श आएगा तो उसके सामने अपनी मोहब्बत का इजहार कर देगी। इस काम के लिए वो अपनी बहन सुकैना के साथ प्रैक्टिस करती है और उसको फजल बख्श बनाती है और खुद शिब्रा बन के उसके सामने अपनी फीलिंग्स का इजहार करती है। और जब फजल बख्श आता है तो उसे बात करने से पहले, इससे पहले कि शिब्रा कोई बात करे, फजल बख्श खुद एक कहानी गाड़ लेता है और एक फर्जी अपनी गर्ल से बातें करने लग पड़ता है। और वो सिर्फ ऐसा इसलिए करता है ताकि शिब्रा को जेलस फील करवा सके, क्योंकि उसको भी एहसास हो चुका है कि शिब्रा के दिल में भी उसके लिए फीलिंग्स हैं। इसलिए वो जानबूझकर अपनी फर्जी गर्लफ्रेंड से बातचीत करेगा ताकि शिब्रा की जेलसी और एक्सप्रेशंस को नोट कर सके। और ये काम करते हुए वो बहुत ही इंजॉय करेगा, क्योंकि वो बहुत ही ड्रामेबाज किस्म का इंसान है। असल में तो वो अपनी रियलिटी सारी शिब्रा के सामने रखने आया है, क्योंकि उसकी माँ ने भी उसको कहा है कि बेटे अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी असलियत शिब्रा को बता दो, क्योंकि ये कहानी बहुत ही लंबी हो चुकी है। सच्चाई जितनी जल्दी सामने आ जाए उतना ही अच्छा है। झूठ के पाँव नहीं होते। और यही ना हो कि तुम्हारी असलियत कहीं और से जानकर शिब्रा के दिल में तुम्हारे लिए कोई बदगुमानी पैदा हो जाए। इससे पहले कि कोई और तुम्हारी असलियत जाहिर करे, तुम खुद शिब्रा को बता दो कि तुमने फजल बख्श का रूप किस लिए धारा था और इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ फजल बख्श का शिब्रा से मोहब्बत करना था और किसी किस्म की भी नेगेटिव इंटेंशंस नहीं थी। उधर शिब्रा की माँ को भी एहसास हो जाएगा कि मेरी बेटी के दिल में घंटियां बज रही हैं और वो फजल बख्श को पसंद करने लगी है। इस बात का इजहार वो करेगी शिब्रा के सामने और शिब्रा शर्मा जाएगी, जहाँ से उसकी माँ को ये चीज़ कंफर्म हो जाएगी और वो सोचेगी कि शिब्रा के बाप से बात करके इन दोनों की मंगनी कर दी जाए। जहाँ शिब्रा और फजल बख्श के बाद सब कुछ सेटल डाउन होने वाला है और दोनों तरह से अप्रूवल मिल चुकी है, जहाँ लड़का और लड़की हो चुके हैं दोनों राजी और इन्वॉल्व एक दूसरे में, तो वहीं पे फजल बख्श की होने वाली मंगेतर जो कि महरीन, उसको शक पड़ चुका था लास्ट एपिसोड में कि हो ना हो ये शिब्रा का ज़रूर शाहमीर के साथ कोई ना कोई चक्कर चल रहा है, क्योंकि शिब्रा का नाम सुनते ही शाहमीर की आंखों में एक चमक आ गई थी और वो धीमे धीमे मुस्कुरा भी रहा था। तो इस बात की तह में पहुंच जाएगी महरीन और इस बात का उसको पता चल जाएगा कि शाहमीर फजल बख्श बन के शिब्रा के घर में रहता है और ये भांडा फोड़ देगी महरीन शिब्रा के सामने कि वो लड़का जिसे तुम बहुत ही वलीउल्लाह समझती हो एक किस्म का झूठा और मक्कार है। यानी वो बदजन करने की कोशिश करेगी शिब्रा को फजल बख्श से। सो फ्रेंड्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है नेक्स्ट एपिसोड। आपको कैसा लगा आज का रिव्यू? अगर भी पसंद आए तो इसको कर ले लाइक, चैनल को अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब तो चॉइसेस को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।